हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। और आज इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे एक अकेली लड़की जब घर से दूर रहती है, जॉब करती है, तो उसकी क्या लाइफ रहती है। वैसे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ऐसा नहीं है बोरिंग है, लेकिन आगे और भी बहुत कुछ करना है, इसीलिए सपने के पीछे भाग रही हूँ और अपना वो सब करना चाहती हूँ जो हमेशा से करना चाहती थी। मेरी शुरुआत बहुत नॉर्मल होती है, सुबह सुबह उठो, उसके बाद ब्रश करो, फिर सीधे पहुंच जाओ किचन में बर्तन साफ़ करो, बर्तन साफ़ करे हुए अगर रखे हैं तो उन्हें रखो, अरेंज करो, और फिर उसके बाद लग जाओ कुछ बनाने। क्योंकि मैं अकेली हूँ तो मैं सारे काम खुद से ही करती हूँ, और मम्मी नहीं होती हैं तो कई बार इस चीज़ का फ़ील होता है, क्योंकि कोई पूछने वाला नहीं होता आपने खाया नहीं खाया, आपको सभी खुद से मैनेज करना होता है। ये इमोशंस कई बार बहुत हार्ड हिट कर जाते हैं। मैंने आज अपने लिए बनाया पिज़्ज़ा सुबह सुबह, वो भी रोटी का। आप मेरे शॉर्ट्स में ज़रूर देखना, मैंने पूरी रेसिपी बताई है। ये मुझे बहुत पसंद है क्विक पिज़्ज़ा खाना, पता नहीं क्यों मैं इसकी इतनी बड़ी फ़ैन रहती हूँ कि मैं एक्स्ट्रा रोटियाँ बचा के रखती हूँ। सैंडविच खाए और सैंडविच खा के फिर मैं अपने काम पर चली गई। जब मैं काम से लौटी तो काफ़ी शाम हो गई थी। वैसे ये ज़रूर बताना, ये हमारी ड्रेस कैसी लगी, ये मैं पहन के गई थी अपने काम पर। और उसके बाद जब मैं शाम के समय काम से फ्री होके आई और तुरंत जाके सब्जियां खरीद लाई, और फिर 7:30 बजे जब मैं सब्जियां लेकर आई, उसके बाद मैंने थोड़ी थोड़ी सफाई करना शुरू करी, क्योंकि पूरा दिन हो जाता है, सुबह को सब अस्त व्यस्त करके मैं भाग जाती हूँ। और मुझे इतनी तेज़ भूख लग गई थी कि मैंने आते ही चाय बनाई, सैंडविच फिर से बनाए, और जब तक मेरे ब्रेड चल रहे हैं, मैं रोज़ सैंडविच खाने वाली हूँ इसीलिए मैं आटा ब्रेड यूज़ करती हूँ, जिससे कि शायद मैदा ना जाए। अब मन की तसल्ली के लिए मैं यही सोच के खा लेती हूँ। सैंडविच बनाए, और सैंडविच 2 खाने के बाद भी पता नहीं क्यों मुझे भूख लग रही थी। फिर जो बचा हुआ दूध था वो मैंने नमकीन से खाया, और उसके बाद इस तरह से मेरी शाम रही। और सच बताऊँ, मैं थक के इतना लेट गई थी कि मुझे पढ़ना था, और भी बहुत सारे काम थे, वह मैं नहीं कर पाई। लेकिन पढ़ाई तो नहीं कर पाने का एक दुख है, क्योंकि कुछ समय से पढ़ाई नहीं हो रही, पर वो करना है आगे। मैं चीज़ों को ज़्यादा पोस्टपोन नहीं करती, पर कर लेती हूँ थोड़ा पोस्टपोन करके, क्योंकि कोई नहीं, अपने सपनों के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, तो मेहनत तो हमें ही करनी है। और किसको किसको अपना मतलब वो देना है, मतलब समझ लो ना, समझ जाओ खुद से करना है। और फिर ये खाने के बाद, नमकीन खाने के बाद, मैंने फिर पूरे क्वार्टर की सफाई करी, जो कई दिनों से नहीं हुई थी। क्योंकि सरकारी क्वार्टर होता है तो बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं होता है, फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा साधन नहीं रखे हैं, अकेली हूँ, दूर हूँ, तो मुझे लगता है ठीक है, जितना कम से काम चला सकती हूँ उतना चलाऊँ। बेसिक नेसेसिटी सारी मेरे पास है। आप ज़रा ये ज़रूर देख के बताना कि आपको ये ब्लॉग कैसा लगा और आप क्या चाहते हैं देखना। मैं सच बताऊँ, मैं आपको एकदम जेन्युइन और रियल चीज़ें दिखाना चाहती हूँ जो हैं। रात में 9:30 बजे थोड़ा वॉक पे गई थी, फिर आई थी, जैसा आप देख रहे हो, मैंने पहले भी बताया था, मैं आते ही साफ़ सफाई में लग जाती हूँ। और फिर उसके बाद देखो पूरी टेबल ही, पता नहीं कितने दिनों से टेबल साफ़ नहीं, जल्दी जल्दी भाग के जाओ और तुरंत सामान इस पे छोड़ जाओ, और उसके बाद क्या होता है, आओ थक के लेट जाओ, बस यही सब चीज़ें होती। खाना बनाओ, किचन साफ़ करो, तो इस वजह से कभी कभी पोस्टपोन हो जाता है। मैं बहुत ज़्यादा, ये तो नहीं कहूँगी कि लेज़ी हूँ, लेकिन हाँ थोड़ी तो हूँ आलसी, जो एकदम होता है ना कि इमीडिएट करना है, ये नहीं किया तो लेट हो जाएगा। मैं ऑलमोस्ट उन्हीं काम को पहले करती हूँ, पर ये ठीक है, मैं आज तक किसी चीज़ को रिग्रेट नहीं करना चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें कभी कभी ज़रूरी होती है, जैसे ये सामने लिखा है, स्टॉप सेइंग टुमारो, सम टाइम आई से टुमारो, लेकिन वो केवल अननेसेसरी वर्क जैसे साफ़ सफाई वगैरह। लेकिन हाँ, जो ज़रूरी काम है वो कभी कभी मना नहीं करती हूँ। फिर देखो रात के समय में किचन की सफाई में बहुत ज़्यादा होता है। और देखो मेरी सबसे बड़ी बात, सुबह को उठते ही मुझे गर्म पानी चाहिए होता है, और मुझे सुबह सुबह गर्म पानी करने में इतना आलस आता है, इस वजह से रात में पानी गर्म करूँगी, खौलाऊँगी, और उसके बाद जो सेलो की थर्मोस्टिक बॉटल होती है उसमें भर के रख देती हूँ, जिससे कि क्या हो कि मुझे सुबह सुबह तुरंत गर्म पानी मिल जाए। बर्तन धुले, और बर्तन धुलने के बाद मैं सच बताऊँ 10:30 बज गए थे, और मैं इतना थक गई थी कि जाके लेट ही गई। तो ऐसे चलते मेरे रूटीन में, फिर भी बहुत कुछ प्रोडक्टिव करने का हर बार प्लान करती हूँ। अब आपके साथ शेयर करूँगी, आप भी अपनी लिस्ट बनाइए, क्या करना चाहते हो, एक बार लिख तो लो, और एक बार देखो कि हम क्या क्या कर सकते। कई बार होगा कि हम नहीं कर पाएंगे, इवन मैं भी नहीं कर पाती। मैं पिछले 5-6 दिनों, आई थिंक ज़्यादा दिन हो गए कि मैं नहीं पढ़ पाई हूँ, 10 दिनों से, लेकिन मैं फिर से शुरू करूँगी, क्योंकि
हम हमारे सपनों को पूरा करने के लिए खुद ही ज़िम्मेदार होते हैं, कोई और नहीं होता है। क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है, मैं बहुत ज़्यादा थोड़ी सी नर्वस थी कि कैसा शूट हो, कैसा करूँ, लेकिन मैं अपनी तरफ से पूरी ईमानदार रहूँगी और आपको दिखाती रहूँगी। देखो, फेल होना, पास होना ये अलग बात है, मुझे भी नहीं पता कि मैं इतना कह रही हूँ मैं कितना सक्सेसफुल होंगी, लेकिन जब मैं एंड में ना बुढ़ापे में बैठी होंगी तो मुझे रिग्रेट नहीं होगा यार उस समय कोशिश नहीं करी थी। तो एक तरफ से मैं हर कोशिश कर लेना चाहती हूँ, मैं अपने पेरेंट्स को हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए उनकी कहे अनुसार मैंने अपने प्लान्स को चेंज किया था। पहले जॉब ली थी, जॉब के बाद अब मैं थोड़ा अपने सपनों पे लेकिन अब फोकस करूँगी। आप भी करिएगा और हम दोनों मिलके आगे सक्सेसफुल होके रहेंगे। बाय बाय।